देखिए ये वर्क करने लग गया दोस्तों। ठीक है, अब ये स्विच को हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए ये साइड वर्क करेंगे तो देखिए वर्क करने लग गया, ये भी वर्क करने लग गया। ठीक है, अब ये हम ऑफ करेंगे तो ये पॉज करना पड़ेगा दोस्तों। देखिए इस तरह से हम पॉज कर देंगे तो देखिए ऑफ हो गया। अब फिर हम ऑन करेंगे तो दोस्तों देखिए ऑन हो गया। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो सेटअप है ना दोस्तों, ये इंडिकेटर वायरिंग के सेटअप है दोस्तों। ठीक है, देख सकते हैं ये दो इंडिकेटर यानी कि पछाड़ी के इंडिकेटर हो गया। ठीक है, और ये दो इंडिकेटर यानी कि अगाड़ी के इंडिकेटर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इंडिकेटर वर्क होने के लिए, चालू होने के लिए दोस्तों देखिए इस तरह से एक फ्लाशर का यानी कि जरूरी पड़ेगा दोस्तों। ये फ्लाशर है, देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और इस तरह एक स्विच को जरूरी पड़ेगा दोस्तों। लेकिन ये स्विच ना दोस्तों, ये हुंडा कंपनी के स्कूटर के ये स्विच है दोस्तों, इंडिकेटर स्विच यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये स्विच और दोस्तों ये स्विच एक ही है दोस्तों, काम एक ही यानी कि डिजाइन से करता है। ये जैसा काम करता है ना, ठीक है, ठीक इसी प्रकार के ये भी दोस्तों इंडिकेटर का जो स्विच है ना काम करता है। ठीक है, देखिए ये स्विच, आप दोस्तों कंफ्यूज नहीं पड़िएगा कि इंडिकेटर का ये स्विच यानी कि फर्क रहता है, ये स्विच फर्क रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। ये स्विच या ये स्विच का काम एक ही रहता है दोस्तों। ठीक है, देखिए ये बाइक का डिपर स्विच है, देख सकते हैं दोस्तों। कोई भी बाइक हो ना, कोई भी स्कूटर हो, ये स्विच और ये स्विच हम एक ही बोल सकते हैं दोस्तों, काम एक ही करता है। तो ये स्विच का क्या काम रहता है दोस्तों, एक वायर को एक वायर से जोड़ना काम रहता है दोस्तों स्विच का। ठीक है, तो ये दोस्तों आप कंफ्यूजन नहीं पड़िएगा, कंफ्यूजन हम दूर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप नए मैकेनिक है, अभी अभी काम ज्वाइनिंग किया है, तो ये वीडियो दोस्तों आप जरूर देखिएगा। इंडिकेटर प्रॉब्लम अगर आपके वर्कशॉप पे आता है या आपके गैरेज पर आता है तो दोस्तों चुटकी में आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वायरिंग कलर कोड पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और कैसे चेक करना है, ये फ्लाशर खराब है कि ये स्विच खराब है कि ये वायर कहाँ से कट है, ये समझना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो आपको पता रहेगा तभी तो समझेंगे ना दोस्तों, नहीं तो नहीं समझेंगे दोस्तों। ठीक है, जो आपके गुरु है, उस्ताद है, इस तरह से आपको कभी भी नहीं बताएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों देखिए बाइक में भी हो या दोस्तों स्कूटर में भी हो, इसी तरह से वायरिंग का डायग्राम यानी कि वायरिंग का जो कनेक्शन होता है इंडिकेटर वर्क करने के लिए, ठीक इसी प्रकार के बाइक में और स्कूटर में भी रहता है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले जैसे ही दोस्तों हम चाबी को ऑन करते हैं, देखिए बाइक को चाबी ऑन करें या स्कूटर को चाबी ऑन करें, ऑन करते ही ये वाला वायर में 12 वोल्ट करंट आ जाता है दोस्तों। यहाँ देखिए ये पूरा का पूरा काला वाला वायर है दोस्तों। ठीक है, यानी दोस्तों और बाइक में और भी कलर हो सकता है, ठीक है, लेकिन 12 वोल्ट करंट ही आता है दोस्तों। ठीक है, तो जैसे हम चाबी को ऑन करेंगे तो इसमें 12 वोल्ट करंट आके ये फ्लाशर में यानी कि स्थिर हो जाता है, यानी कि घुस जाता है। और ये फ्लाशर क्या करता है कि करंट को रिले के तरह कन्वर्ट कर देता है दोस्तों। देखिए आपके उस्ताद जी या आपके गुरुजी नहीं बताएगा दोस्तों, इसके अंदर लगा रहता है रिले। रिले का काम क्या होता है कि करंट को छोड़ना जोड़ना, छोड़ना जोड़ना, सिर्फ ये फ्लाशर का काम रहता है। ये फ्लाशर जब करंट को जोड़ता है तो ये फ्लाशर बलता है और छोड़ता है तो निपता है। ठीक है, इसी प्रकार के लगातार ये फ्लाशर करता रहता है और ठीक उसी प्रकार के ये हमारे इंडिकेटर बिलिंग करता है, यानी कि बलता है निपता है, बलता है निपता है। तो ये बात समझना चाहिए। और जब यहाँ से हम डायरेक्ट कर देंगे तो ये दोस्तों बिलिंग नहीं करेगा, ये सीधा बलने लगेगा, यानी कि डायरेक्ट हो जाएगा, बल्ले की बल्ले करेगा। ठीक है, तो ये बात भी समझने का कोशिश करिएगा दोस्तों। देखिए चाबी ऑन किया, इसमें आ गया 12 वोल्ट करंट और यहाँ से आके ये वाला वायर में ये फ्लाशर आउटपुट करंट इसमें भेज दिया दोस्तों। बिलिंग करंट भेजता है जो छोड़ना जोड़ना छोड़ना जोड़ना लगातार दोस्तों चलता रहता है, छोड़ना जोड़ना छोड़ना जोड़ना। ठीक है, तो ये वाला वायर में यानी आउटपुट करंट ये फ्लाशर बाहर निकाल देता है, बिलिंग करंट निकालता है, छोड़ना जोड़ना छोड़ना जोड़ना, यानी कि ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, जब तक हम इंडिकेटर ऑन करेंगे तब तक। ठीक है, तो दोस्तों ये डायरेक्ट आके इस तरह से देखिए, इस तरह से डायरेक्ट आया वायर। ठीक है, और यहाँ से आके ये स्विच में करंट आ गया। और कौन सा करंट आ रहा है, तो छोड़ना जोड़ना छोड़ना जोड़ना करंट आ रहा है, एक रिले की तरह करंट आ रहा है दोस्तों ये वाला वायर में आके, और ये स्विच में अटैच हो गया, यानी कि इंस्टॉल हो गया। ठीक है, तो ये बात समझना चाहिए। अब जैसे ही दोस्तों ये तो अभी ऑफ है, ठीक है, और जैसे ही हम ये ऑन करेंगे, ठीक है, तो ऑन करते ही इसका करंट दोस्तों जो फ्लाशर से ये वाला वायर में करंट आ रहा है, इसका करंट इसमें कन्वर्ट हो जाता है। और इसमें कन्वर्ट होकर देखिए ये साइड ये डायरेक्ट यहाँ जाके ये इंडिकेटर में आ रहा है, हम कनेक्शन किए हैं अगाड़ी के इंडिकेटर में और ये पछाड़ी के इंडिकेटर में भी आ रहा है दोस्तों।
ठीक है। और ये इंडिकेटर वर्क होने के लिए बॉडी अर्थिंग की आवश्यकता पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, ये बॉडी अर्थिंग, ये बीच वाला वायर यहाँ से ले आके डायरेक्ट बैटरी से यहाँ बॉडी अर्थिंग हम इंस्टॉल कर दिए हैं दोस्तों, ठीक है। बिना बॉडी अर्थिंग के कोई भी डिवाइस वर्क नहीं करेगा दोस्तों, ये बात आप समझना चाहिए अगर आप मैकेनिक है तो दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों मान लीजिए, तो अभी तो बाइक है ही नहीं दोस्तों, हम वायरिंग डायग्राम के जरिए से हम आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। तो 12 वोल्ट करंट हम कहाँ से लेंगे, तो बैटरी से लेंगे दोस्तों, ठीक है। ये बाइक तो है नहीं कि चाबी ऑन किया फ्लैश में 12 वोल्ट करंट चला गया, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम बैटरी से 12 वोल्ट करंट ये वाला वायर में दे देते हैं, यानी कि चाबी ऑन कर देते हैं, समझिए ना, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हम 12 वोल्ट करंट दे रहे हैं, ठीक है। देखिए 12 वोल्ट करंट देते ही यहाँ देखिए इंडिकेटर वर्क करने लग गया दोस्तों। देखिए ये अगाड़ी के इंडिकेटर हो गया, ठीक है, ये पछाड़ी के इंडिकेटर हो गया, देखिए ये वर्क करने लग गया दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों ये देख सकते हैं ये स्विच, ठीक है। अब ये स्विच को हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए ये साइड वर्क करेंगे, तो देखिए ये भी वर्क करने लग गया, ये भी वर्क करने लग गया, ठीक है। अब ये हम ऑफ करेंगे तो ये पॉज करना पड़ेगा दोस्तों, देखिए इस तरह से हम पॉज कर देंगे तो देखिए ऑफ हो गया। अब फिर हम ऑन करेंगे तो दोस्तों देखिए ऑन हो गया। अब दोस्तों हम चलिए दूसरा साइड हम फिर ऑन करेंगे, बालेंगे इंडिकेटर, तो देखिए बोलने लग गया, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से ना देखिए दोस्तों, कार में हो, कोई भी कार हो, कोई भी ट्रक हो, कोई भी दोस्तों बाइक हो, स्कूटर हो, मोपेड हो, या दोस्तों रिक्शा हो, कोई भी हो, इसी तरह से इंडिकेटर का वायरिंग का फंक्शन रहता है दोस्तों। आप कंफ्यूज नहीं पड़िएगा। देखिए ये फ्लाशर से ये आउटपुट यानी कि बिलिंग वाला करंट, रिले के जरिए से करंट ये स्विच में आया दोस्तों, ठीक है। अब जैसे ही हम राइट साइड को इंडिकेटर वर्क करेंगे तो इसका करंट राइट साइड के वायर में करंट कन्वर्ट होकर इंडिकेटर वर्क करने लग जाता है, ठीक है। और राइट साइड से जैसे ही हम लेफ्ट साइड के इंडिकेटर वर्क करेंगे तो राइट साइड का करंट कट हो जाता है और लेफ्ट साइड में करंट कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब लेफ्ट साइड का इंडिकेटर वर्क करने लग जाता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से इंडिकेटर वर्क करता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने लायक आपको मिला होगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसा ही किसी हेल्पफुल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।